बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस पे बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1 जिसमें हम टेंसेस में से प्रेज़ेंट और पास्ट टेंस के जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। देयर आर मोर देन 50 एमसीक्यूज़ और मैंने कोशिश की है कि प्रेज़ेंट और पास्ट के ऊपर जितने सारे भी डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे एड्रेस कर लें। किस-किस तरह से, किस-किस एंगल से पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद MCQ number 1. With every passing day, my problems dash are increasing, have increased, increase are increased. जरा सा सोचिए इसके ऊपर। अब विद एवरी पासिंग डे से हमें समझ आती है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो कोई भी चीज जो ऑन गोइंग है या कोई सिचुएशन जो चेंज हो रही है, चेंजिंग सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। कोई सिचुएशन वो इम्प्रूव हो रही है या वो खराब हो रही है, दोनों सूरतों में जब भी ग्रेजुअल चेंज आता है या एक ऑन गोइंग प्रोसेस है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, आई डैश हिम फॉर मैनी ईयर्स। मैं उसको कई सालों से जानता हूँ। ये आपके आ भी चुका है, आपके 2 दफ़ा आ चुका है एमडी कैट के एग्ज़ाम में, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़ा-सा डिफरेंट थे। यहाँ पे नो, नोज़, हैव नोन और हैव बीन नोइंग। देखिए ये फॉर मैनी ईयर्स दैट मीन्स कि ये आपका सिंस और फॉर वाला है। सिंस और फॉर जहाँ पे लगता है आपके पास, फॉर के साथ आपके पास क्या ऑप्शन है? आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात चीज़ याद रखनी है कि सिंस और फॉर के साथ कभी भी आपने प्रेजेंट टेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंस फॉर के साथ हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि हैव नोन होगा या हैव बीन नोइंग होगा, क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम आईएनजी उनकी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो अगर स्टेटिव वर्ब्स के साथ आपको सिंस फॉर इस्तेमाल करना है तो आप परफेक्ट टेंस लगाइए। स्टेटिव वर्ब्स जब भी हम यूज करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं आप इसको जरा देख लीजिएगा इनकी लिस्ट। इसके अंदर सेंसेस वाले वर्ब्स आते हैं, इसमें पोजेशन के वर्ब्स आते हैं, लाइक हैव है, पोजेस है, ऑन है। इसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, लव है, हेट है, लाइक डिसलाइक है। इसके अंदर माइंड से रिलेटेड कुछ वर्ब्स आते हैं, लाइक परसेप्शन के जो वर्ब्स होते हैं, नो है जिसके अंदर अंडरस्टैंड है। तो इन सारे वर्ब्स के हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन रहा हो यानी सिंस फॉर हो तो फिर आप स्टेटिव वर्ब्स के साथ परफेक्ट टेंस लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन, आई डैश टू द पार्क व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब देखिए हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, ये कौन सी सिचुएशन है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड अ फिनिश्ड टाइम। बेशुमार बार आपके एमसीक्यू आता है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना चाहिए या आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के फिनिश टाइम क्या होता है और अनफिनिश टाइम क्या होता है। फिनिश टाइम का मतलब है वो टाइम जब ये खत्म हो चुका है। इसके अंदर आप यस्टरडे है जैसे, या लास्ट का वर्ड है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट स्प्रिंग, कुछ भी आ सकता है। लास्ट का वर्ड जब भी लग जाए तो वो फिनिश टाइम होता है। अगो का वर्ड जब भी लग जाए वो फिनिश टाइम होता है। व्हेन आई वाज जब भी लग जाए वो फिनिश टाइम होता है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड का मतलब है वो वाला टाइम जब मैं बच्चा था, इसका मतलब है मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। तो ये टाइम खत्म हो चुका है। तो जब भी फिनिश टाइम आएगा तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। आई ऑफन वेंट, ये बीटा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। परफेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे हम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अब अल्फा ऑप्शन की बात करते हैं, वुड ऑफन गो। अब ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, ये दो ऑप्शन सही है। मैंने जान के दो ऑप्शन रखे हैं इसलिए कि वुड का ये यूज आपको पता होना चाहिए। जब भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की हम बात करते हैं, पास्ट के अंदर कोई हैबिचुअल एक्शन है जो रिपीटेड एक्शन है पास्ट का, तो उसके साथ हम वुड लगा सकते हैं। दिस इज इक्वल टू यूज टू, वुड ऑफन गो, यूज टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे वुड ऑफन गो भी सही है, ऑफन वेंट भी सही है, आप दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आई डैश हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स, आई मेट हिम, आई हैव मेट, आई मीट हिम। जी, जब भी कोई एक्शन पास्ट के अंदर, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अगर कोई रिपीट होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, मैं उससे कई दफा मिल चुका हूँ और मैं उससे आगे भी मिल सकता हूँ। ये आपका जब भी कोई एक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव विजिटेड नारायण ट्वाइस, मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ, मैं चौथी दफ़ा भी जा सकता हूँ। अब ये एक ऐसा काम है, वो एक्शन पास्ट के जो कि रिपीट होते हैं और फ्यूचर या प्रेज़ेंट में भी रिपीट हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेज़ेंट परफेक्ट। यानी पास्ट के 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक वो जो रिपीट हो सकते हैं, एक वो जो फर्दर आगे रिपीट नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ कि माय लेट ग्रैंडफ़ादर अ अ, वेंट टू नारायण ट्वाइस, मैं वहां पे हैव कौन नहीं लगा, हैज कौन नहीं लगा सकता, इसलिए कि माय लेट ग्रैंडफादर वो 2 दफा गए हैं, अब वो तीसरी दफा नहीं जा सकते। जब आप लेट लगा देते हैं इसका मतलब है कि ये एक्शन अब दोबारा से नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता। तो पास्ट के वो एक्शंस जो रिपीट हो सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, वो एक्शंस पास्ट के जो रिपीट नहीं हो सकते उनके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट लगाइए। सो आई हैव मेट हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स, जहां पे ये लगेगा मैं उससे मिला हूं, मैं मिल सकता हूं, इसमें ऐसा कोई क्लू नहीं है कि ये एक्शन रिपीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, द क्लासरूम वाज एम्प्टी, इट सीम्ड एज द स्टूडेंट्स डैश ऑन ब्रेक। अब देखिए जरा, द क्लासरूम वाज एम्प्टी, ये अब लाइक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अ, अगर कोई भी एक्शन है, लाइक मैं अगर इसको सब पहले आपको इसके साथ समझाता हूँ। अगर मैं लिखूं द क्लासरूम इज एम्प्टी इट सीम्स एज द स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब ये वाला जो टेंस जो मैंने अभी लिखा है सेंटेंस, द क्लासरूम इज एम्प्टी इट सीम्स एज द स्टूडेंट्स डैश ऑन वेंट हैड गॉन हैव गॉन, क्या होगा? ये है बेसिकली कि यहाँ पे हम नाउ पे है अभी, पास्ट में एक एक्शन हुआ, जब किसी पास्ट के एक्शन का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट तक आ रहा हो, विजिबल इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्शन जब भी यहाँ पे शो हो रहा होगा तो हम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। यानी बच्चे क्लास खाली है, ये इन्फ्लुएंस है, इस चीज को शो करता है, ये इन्फ्लुएंस है, विजिबल इन्फ्लुएंस के पास बच्चे कहीं यहाँ से चले गए। ठीक है, तो एक्शन पास्ट में हुआ, बच्चे पास्ट में गए, यहाँ पे कहेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे बारिश हुई, रोड्स आपको वेट नजर आ रहे हैं, अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश पास्ट में हुई है लेकिन इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। तो जब भी पास्ट के किसी एक्शन का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये पास्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, अगर अगर ऐसा हो पास्ट के अंदर, ये अब जो अब हम उस सेंटेंस पे आ जाते हैं जो पहले लिखा हुआ। अब पास्ट के अंदर अगर पास्ट के किसी एक्शन का उससे पीछे वाले किसी एक्शन का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा हो, यानी दिस इज नाउ, दिस इज पास्ट, ये नाउ है, ये यहां पे कहीं आप देख रहे हैं कि क्लासरूम एम्प्टी है, इससे पहले कुछ हो चुका है जहां पे, इससे पहले होने वाले एक्शन का यहां पे आपको इन्फ्लुएंस नजर आ रहा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये वाला पास्ट इंडेफिनिट है, इससे पहले वाला पास्ट परफेक्ट है। जब भी पास्ट के अंदर आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उससे पीछे जो भी चीज होती है वो पास्ट परफेक्ट होती है। सो द क्लासरूम वाज एम्प्टी इट सीम्ड एज द स्टूडेंट्स हैड गॉन ऑन ब्रेक, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अभी किसी एक्शन का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट में किसी एक्शन का इन्फ्लुएंस मौजूद था तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, माय डियर चाइल्ड आई डैश यू अहमद जी, माय डियर चाइल्ड आई नेम एम नेमिंग, क्या होगा? देखिए ये एक और तरह का वर्ब है, जैसे हमने स्टेटिव वर्ब देखे, एक वर्ब होता है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स। परफॉर्मेटिव वर्ब्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो वर्ड जिनके कहने से एक्शन परफॉर्म हो जाए उनको हम परफॉर्मेटिव वर्ब्स कहते हैं। लाइक नेम है, एक्सेप्ट है, डिनाई है। जब आप एक्सेप्ट कहते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है, जब आप प्रॉमिस कहते हैं प्रॉमिस हो जाता है, आप रिफ्यूज करते हैं रिफ्यूज हो जाता है, डिनाई करेंगे डिनाई हो जाएगा, बोलने से हो जाता है एक्शन। इसी तरह से जब आप कहते हैं मैं आपका ये नाम रख रहा हूं तो नाम कहने से नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं जिनके कहने से एक्शन परफॉर्म हो जाता है उनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। हम दो तरह के वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, एक हम स्टेटिव वर्ब्स की और दूसरा हम परफॉर्मेटिव वर्ब्स की। तो नेम इज अ परफॉर्मेटिव वर्ब, तो यहाँ पे हम इसको नेम लगाएंगे, एम नेमिंग नहीं होगा। टेंसेस को कभी भी ट्रांसलेट करके ना करिए, सबसे सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि टेंसेस को ट्रांसलेशन के साथ करें। ये ता है, ते है, ती है, या रहा, रहे, रही,
इसको बिल्कुल भूल जाइए। मैं कहता हूँ मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? आई एम प्रॉमिसिंग यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। रहा रहे रही के चक्कर से बिल्कुल निकलिए अगर आपको टेंसेस समझने हैं तो। तो आई प्रॉमिस यू होगा इसलिए कि प्रॉमिस इज़ परफॉर्मेटिव वर्ब और इसकी आईएनजी फॉर्म हम लगाते नहीं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे नेम आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। दे डिड नॉट ऑलरेडी लीव, दे हैव नॉट ऑलरेडी लेफ्ट, क्या होगा? सबसे पहले ये देखिए कि ऑलरेडी और येट दोनों के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ऑलरेडी के साथ, येट के साथ, जस्ट के साथ, सो फार के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन फर्क ये है कि ऑलरेडी हम लगाते हैं किसके लिए? ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है। येट हम लगाते हैं नेगेटिव में। तो ये दो तो नहीं होंगे डेफिनेटली कि ऑलरेडी और येट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाते। ये तो कंफर्म है। अब इन दो में से क्या होगा? ऑलरेडी लगता है पॉजिटिव के साथ, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, क्या है? ही हैज अर्न अ पीएचडी इन 2023। जी, उसने पीएचडी डिग्री ली 2023 में। जब भी पास्ट के अंदर कोई टाइम आप मेंशन कर देंगे, पास्ट का कोई भी एक टाइम, वो 2023 है या वो 1923 है या वो 7th सेंचुरी है या वो 3000 बीसी है, कोई भी पास्ट का टाइम जब आप मेंशन करेंगे तो उसके साथ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा, कोई और टेंस नहीं लगेगा, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है। जब भी एक टाइम मेंशन हो जाता है पास्ट का, तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। जहां हैज अर्न नहीं होगा, ही अर्नड अ पीएचडी इन 2023। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, क्या है? दीज डेज सो मेनी पीपल आर गोइंग टू जिम टू स्टे फिट। जी, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दीज डेज, ये कीवर्ड है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कीवर्ड्स कौन कौन से याद रखने हैं आपने? दीज डेज हो गया, नाउ डेज है, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है। इनके साथ आपने हमेशा क्या लगाना है? इधर जैसा भी लिखा जा रहा है बस इस पे गुजारा करिए। एट द मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, नाउ डेज है, दीज डेज है। अ, अब इन सब के साथ आपने क्या करना है? हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है, सिर्फ नाउ के साथ लगता है। अब दूसरी बात ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक काम जो पास्ट में किसी और तरह से होता था, अभी किसी और तरह से हो रहा है, जो पहले ऐसा नहीं होता था अभी हो रहा है, उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। ठीक है? तो अब ज्यादा लोग जिम जा रहे हैं, इसका मतलब यही होगा कि आजकल ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है पहले नहीं जाते थे। तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में किसी और तरह से होती थी, कोई भी नया ट्रेंड जो होता है, न्यू ट्रेंड्स के साथ हम हमेशा क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आजकल ज्यादातर लोग जो है वो टिकटॉक यूज कर रहे हैं, या फेसबुक की जगह ज्यादातर लोग अब यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मोर एंड मोर पीपल आर नाउ यूजिंग टिकटॉक एंड इंस्टा। अब इसका मतलब ये है, जब मैं कहता हूं कि अब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले यूज नहीं करते थे, ये एक नया ट्रेंड है। तो जब भी नया ट्रेंड होगा, तो नए ट्रेंड के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और उसके साथ ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट, योर आईज आर रेड डैश, हैव यू क्राइड, डिड यू क्राई, हैड यू क्राइड, वुड यू क्राई। शायद आपको दो तीन सही लग रहे होंगे। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी विजिबल इन्फ्लुएंस होता है एक पास्ट के एक्शन का, वो हमें नजर आ रहा होता है। लाइक आंखें रेड हैं अगर किसी की, तो ये इन्फ्लुएंस है कि पास्ट में वो रोया है या कुछ ऐसा हुआ है। तो पास्ट के किसी भी एक्शन का जब भी कोई इन्फ्लुएंस नजर आता है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। दो टेंसेस लग सकते हैं ऐसी सूरत में। प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है। सो हैव यू क्राइड भी हो सकता है, हैव यू बीन क्राइंग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हैव यू बीन क्राइंग वाला ऑप्शन होता, तो फिर आपको बेहतर था कि आप उस पे जाते। उसकी वजह क्या है? देखें, पास्ट के अंदर दो जो एक्शंस, लाइक जो भी एक्शन होता है जिसका इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है, वो दो तरह से हो सकता है।
मैं कहता हूं गो, जैसे हमने स्टूडेंट्स वेंट कहा था, एक गो है, एक है क्राई। अब इन दोनों का अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा, तो जाना एक ऐसा काम है जो एकदम से हो जाता है, एक बंदा चला गया। ट्राई एक ऐसा काम है जो थोड़ी देर के लिए जारी रहता है, यानी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी वाला प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा एक्शन है पास्ट का जिसका इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है जो कि एकदम से होने वाला है, तो आप उसके साथ परफेक्ट टेंस लगाइए। और अगर कोई ऐसा एक्शन है जो थोड़ी देर जारी रहने वाला है, तो आप उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाइए। वैसे दोनों सही है, लेकिन अगर आपको इन दो के अंदर चॉइस करनी है तो फिर आप इस चीज को गौर करिए कि क्या ये एक्शन ज्यादा देर कंटिन्यू रहने वाला है, यानी पास्ट में कुछ देर कंटिन्यू रहा होगा, या एकदम से हो गया। अगर एकदम से हो गया तो आप परफेक्ट लगाइए, और अगर वो कुछ देर कंटिन्यू रहने वाला था तो उस सूरत में आप उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए। और एग्जांपल देख लेते हैं। ही डजंट सीम नॉर्मल, ही ऑलवेज लॉफ्स इन सीरियस सिचुएशन। देखिए, ऑलवेज तो की वर्ड है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, फ्रीक्वेंटली है, ऑफन है, ये सारे जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनके साथ नॉर्मली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, क्योंकि ये रेपिटेशन को शो करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा रिपीटेड एक्शन के लिए लगता है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी रेपिटेशंस होती हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते। कौन सी? जो अनडिजायर्ड, यानी कोई भी एक रेपिटेशन ऐसी, अगर कोई ऐसी चीज बार बार हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, या अनयूजुअल रेपिटेशन है जो कि बिल्कुल गैर मामूली, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो ऐसी रेपिटेशन जो अनडिजायर्ड है या अनयूजुअल है, दोनों के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। नॉर्मली रिपीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अनडिजायर्ड अनयूजुअल रिपीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही डजंट सीम नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं दिखाई देता, वो हर वक्त हंसता है सीरियस सिचुएशन में। तो सीरियस सिचुएशन में हंसना अनडिजायर्ड भी है, अनयूजुअल भी है। सो ही इज ऑलवेज लॉफिंग इन सीरियस सिचुएशंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे अनडिजायर्ड एक्शंस वो होते हैं कि जिसके अंदर स्पीकर जो है अपने अपना, यानी स्पीकर एनॉयड हो रहा होता है। लाइक एक टीचर है, एक बच्चा हर रोज क्लास में लेट आता है, तो टीचर उससे कहता है कि आप हर रोज क्लास में क्यों लेट आते हैं? तो वो क्या बोलेगा? वाई डू यू ऑलवेज गेट लेट फॉर माई क्लास? कि वाई आर यू ऑलवेज गेटिंग लेट फॉर माई क्लास? वाई डू यू ऑलवेज गेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेपिटेशन है जो कि टीचर को एनॉय कर रही है। ही फील्स एनॉयड, क्योंकि वो बार बार बच्चा को लेट हो रहा है। तो कोई रेपिटेशन जो स्पीकर को जिससे स्पीकर एनॉयड होता है, या कोई ऐसी रेपिटेशन जो अनडिजायर्ड है, नहीं होनी चाहिए, या अनयूजुअल है। अनयूजुअल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हर वक्त पिंडी में बारिश होती रहती है, तो इट इज ऑलवेज रेनिंग इन रावलपिंडी, इट ऑलवेज रेन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हर वक्त बारिश होते रहना अनयूजुअल है। ठीक है। सो एक बंदा हर वक्त हंसता रहता है, ये एक अनयूजुअल है, और सीरियस सिचुएशन में हंसता है, ये अनडिजायर्ड भी है। इसलिए हम इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। तो रेपिटेशन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनडिजायर्ड या अनयूजुअल रेपिटेशन के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। वंस ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ही हैड लेफ्ट फॉर होम। जी, जैसे वो अपना काम कंप्लीट कर चुका था। अच्छा, जब हम इस तरफ हम इस क्लॉज के अंदर हम हैड लगा देते हैं, तो यहाँ पे फिर हम हैड नहीं लगाएंगे, सिंपली ही लेफ्ट फॉर होम होगा। ठीक है। क्योंकि परफेक्ट के अंदर होता ही यही है कि एक एक्शन पास्ट के अंदर लाइक यहाँ पे हो रहा है और इससे पहले वाला परफेक्ट है, तो ये वाला जब वो कर चुका था तो यहाँ पे वो चला गया, तो फिर दोनों में पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता। तो आप वंस ही हैड कंप्लीटेड, ये सही है। ही हैड लेफ्ट फॉर होम गलत है, ही लेफ्ट फॉर होम का, यहाँ पे हैड नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, आई हैव डन सो मेनी एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अगेन दोबारा वही हो गया, पहले हम पढ़ चुके हैं। व्हेन आई वाज एक फिनिश टाइम को शो करता है, जब मैं बच्चा था। इसका मतलब यही है कि मैं बच्चा नहीं रहा, ये टाइम खत्म हो चुका है। तो पास्ट का वो टाइम जो खत्म हो गया, जिसकी कहानी खत्म होगी, उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के एक्शंस पास्ट में ही होते हैं, इसे बात याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों के एक्शंस पास्ट में होते हैं। फर्क ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है, उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट तक नहीं आ रहा होता, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं बनता। लेकिन अगर किसी पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट से लिंक बनता है किसी तरह से, तो हम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। अब व्हेन आई वाज, ये फिनिश टाइम है, तो फिनिश टाइम के साथ हैव डन नहीं लगेगा। आई डिड सो मेनी मिस्टेक्स, एक्ट्स ऑफ मिस्टेक। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं हम। एट प्रेजेंट आई डैश इन अ हॉस्टल।
जो भी कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई चेंजिंग सिचुएशन, कोई न्यू ट्रेंड्स, और एक और चीज बता रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी अरेंजमेंट। जब भी कोई चीज आरजी होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। वैसे भी एट प्रेजेंट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कीवर्ड है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल, आई लिव इन अ हॉस्टल नहीं होगा, ठीक है। आई बेसिकली लिव इन लाहौर बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल एट 6 रोड रावलपिंडी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, यू डैश मच बेटर दिस वीक। जी, आप इस हफ्ते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है पिछले हफ्ते से आप बेहतर कर रहे हैं, आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है, ये चेंज हो रही है सिचुएशन। दिस शोज कि पिछले हफ्ते से बेहतर हो गया। तो जब भी कोई चीज इंप्रूव हो रही होती है, कोई सिचुएशन इंप्रूव हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। यू आर डूइंग, तो दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगाते हैं अगर वो चेंजिंग सिचुएशन को शो कर रहे हों। ठीक हो गया। आई ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक टू हिम एज सुन एज आई सॉ हिम। बहुत सिंपल है, इसमें एकदम से नजर आ जाता है बंदे को। आई ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक टू हिम एज सुन एज आई सी हिम होगा, या इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी मैं जब भी उससे देखता हूँ, मैं उससे हमेशा बात करने की मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उससे बात करूं। तो अगर आप ये बताना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ सी करेंगे। दूसरा ये हो सकता है आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू हिम एज सुन एज आई सॉ हिम। ये दोनों सही है, या तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट करिए या दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट करिए। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है अभी भी ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी, ये इसी तरह से सिचुएशन चल रही है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और अगर आप पास्ट लगा देते हैं आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू हिम एज सुन एज आई सॉ हिम, तो ये भी सही है। ये सिर्फ ये शो करेगा कि पास्ट में जब जब मैं उसे देखता था, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। और ये प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट का बनाना चाह रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों। I had scarcely passed my 12th birthday when I had entered the inhospitable regions of examination. When I had entered यहाँ पे बेहतर नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी 12th बर्थडे अपनी मेरी गुजरी, तो मैं हॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन में मैं एंटर हो गया। ये विंस्टन चर्चिल का एक सेंटेंस है, उसका जो है फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो इसमें हैड एंटर्ड की जगह बेहतर है कि आप एंटर्ड लिखे। आई हैड स्कैर्सली पास माई 12th बर्थडे, जैसे ही मैं 12th बर्थडे मेरी गुजरी तो मैं एंटर हो गया इन हॉस्पिटेबल रीजन में। हैड एंटर्ड यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। For years I dash to see my grandparents daily. For years I go, I am going, I would go, I was going. मैंने पहले आपको बताया कई सालों तक मैं जाता था अपने पेरेंट्स से डेली मिलने के लिए। तो पास्ट के जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन होता है या रिपीटेड एक्शन होता है तो हम उसके साथ या तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, तीन चीजें लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं आई वेंट, ये भी हो सकता है। आई यूज टू गो भी हो सकता है, मैं जाया करता था, ये रेपिटेशन को शो कर रहा है। और आई वुड गो भी हो सकता है। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, यूज टू लगा सकते हैं, या आप वुड लगा सकते हैं। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वुड गो आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। नेक्स्ट वन, when he got caught red-handed, he was afraid that he may have to face music। जी, सिंपल है। when he got, ये सारी पास्ट की बात चल रही है, कंसिस्टेंट रही है टेंस के अंदर। इधर पास्ट लगा हुआ है, जहां भी पास्ट है, तो मे नहीं आएगा, माइट आएगा। जब भी आप पास्ट की बात कर रहे होते हैं, यानी आपने पास्ट से शुरू किया, आगे पास्ट की बात चल रही है, तो उसमें कैन या विल या मे नहीं लग सकता, आप उसमें खुड या माइट या आप वुड लगाएंगे। ठीक है, शेल नहीं लगाएंगे, आप शुड लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हैज हैव नहीं लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो ये इसे मारने लगाएंगे, वॉज पर लगाएंगे। तो जब भी आपका इधर पास्ट है तो आगे उसी हिसाब से आप देखिए, मे नहीं आ सकता, जहां पे माइट आएगा। हिज कॉन्फिडेंस डैश सिंस ही केम हियर। जी। अच्छा, अब मैं अभी आप लोगों ने पिछले दिनों नम्स का टेस्ट दिया होगा, तो नम्स के अंदर बिल्कुल यही वाला टेंस है, इसी तरह का स्ट्रक्चर आया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है ही गलत था। मैं अभी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं आगे आपका एक और आएगा उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा, एक तो एमसीक्यू शायद और भी आए। सिंस के साथ जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है।
तो सिंस के साथ डिपेंडेंट क्लॉज में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो इस हिस्से में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं और टेंस नहीं लगता। सिंस ही केम हियर हिज कॉन्फिडेंस हैज इम्प्रूव्ड, हिज कॉन्फिडेंस हैज बीन इम्प्रूविंग। यहाँ पे हैज इम्प्रूव ज्यादा बेहतर है, ये आएगा हैड नहीं होगा ये। लाइक जब से वो यहाँ पे आया है, अब ये बात लिंक कर रही है प्रेजेंट के साथ। तो वो यहाँ पे इधर कहीं आया, इस ऑफिस में आया या हमारे यहाँ पे आया इस ऑर्गेनाइजेशन में, तब से लेकर अब तक। तो ये वाला जो होता है पास्ट के एक टाइम से लेकर प्रेजेंट से कोई चीज लिंक करती है जब भी, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट है ही यही कि पास्ट का प्रेजेंट से किसी तरह से लिंक बन रहा हो। तो ये शो करता है कि सिंस ही केम हियर, जब से वो यहाँ पे आया, हिज कॉन्फिडेंस हैज इंप्रूव। सिंस ही हैज कम हियर भी हो सकता है, सिंस ही केम हियर भी हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे तो स्टिल आप मेन क्लॉज में आप हैज इम्प्रूव्ड लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते। वहां ऑप्शन ये दिया हुआ था, इधर सिंस लगा हुआ है पास्ट के साथ, और ऑप्शन दिया हुआ था कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए। सो वो गलत था सेंटेंस। आई एम सॉरी बट द हाउस इज नॉट अवेलेबल, नो नहीं है, द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी मोर, इट डैश टू अ प्रॉपर्टी टाइप ऑफ। जी, अगेन ये है इन्फ्लुएंस किसी चीज का। हाउस पहले किसी प्रॉपर्टी टाइकून को दे दिया गया है, एक्शन पहले हो चुका है, उसका इन्फ्लुएंस नजर आ, इन्फ्लुएंस क्या है कि हाउस अवेलेबल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। जब भी पास्ट के किसी एक एक्शन का इन्फ्लुएंस आपको प्रेजेंट में नजर आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे पैसिव वॉइस हैज बीन सोल्ड लगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही डैश इज फादर इन द शॉप अंटिल द स्कूल डैश। जी, अब ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है या टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है, अनटिल के साथ, और इस तरह भी आपका आपकी टेम्परेरी अरेंजमेंट आ सकती है। लाइक एक तो ये है कि वहां पे आपके कीवर्ड्स आएंगे, दीज डेज, नाउ डेज, या एट प्रेजेंट। टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए हम ये कीवर्ड्स लगाते हैं, लेकिन कभी कभी अनटिल के साथ भी आपकी टेम्परेरी अरेंजमेंट वाला सेंटेंस बन सकता है। जब तक स्कूल नहीं खुलते वो अपने फादर की शॉप पे काम, फादर को हेल्प कर रहा है शॉप में। अभी इसका मतलब ये है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और ये कब तक चलेगी, जब तक स्कूल नहीं। ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है। तो इससे शो होता है कि ये टेम्परेरी है, तो हम क्या करेंगे, ही इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल द स्कूल ओपन्स। ठीक है, अब अनटिल के साथ जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। ये हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टाइम क्लॉज के अंदर टेंसेस कैसे लगाते हैं। ये टाइम क्लॉज है अनटिल वाली, इसमें अगर हम फ्यूचर की बात करना चाहेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। ही स्वेयर्ड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द फोन, ही स्वोर दैट, पहली बात है स्वेयर्ड नहीं होता, ये गलत हो गया, swore होता है। He swore that he did not steal the phone. He was swearing that he swear that he had not. जी, अब क्या हुआ, he was swearing, he swear that, he swear, ये तो swears होता है, swear तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इन दो में देखिए, he was swearing या he swore। अगेन ये परफॉर्मेटिव वर्ब है, swore होगा, swearing नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। स्वेयर जब आप कहते हैं आई स्वेयर, तो वो कसम हो जाती है आपकी। आई प्रॉमिस तो प्रॉमिस हो जाता है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती, हम ये वाला लगाएंगे। ये सेंटेंस गलत है। ही swore that he did not steal the, या he had not stolen the cell phone, ये होना चाहिए वैसे। he swore that he had not stolen the cell phone, ये ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये स्वेयर का देख लीजिए कि was swearing नहीं लगेगा, swore लगेगा। He said I owed him nothing. He said I had been owing him nothing. He said I was owing cheap. अब यहाँ पे क्या होगा, He said I owed him nothing. ओ के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। ठीक हो गया, तो ये भी आपका परफॉर्मेटिव वर्ब है। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, आप इसके साथ ओ लगाएंगे, ओड लगाएंगे। He said I owed him nothing. हैड बीन भी नहीं लगेगा डेफिनेटली, आईएनजी फॉर्म तीनों में लगी हुई है, तो ये तीनों नहीं लगेंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका सही होगा।
बल्कि सॉरी, ये परफॉर्मेटिव वर्ब नहीं है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट को शो करता है कि मैं आपका मकरूज हूँ किसी चीज का, ठीक है। तो मैंने मेरे जिम्मे आपको कुछ अदा करना है, तो ये एक स्टेट है, ठीक है, एक्शन नहीं है। सो आई एम ओइंग नहीं होगा, आई वॉज ओइंग भी नहीं होगा। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। सिंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस ही डैश रियली हार्ड। जी, अगेन वही आ गया, जब से उसने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, ये वाला था। इस तरह का सेंटेंस आया हुआ था कि जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया ही हैड बीन वॉकिंग, इस तरह से आया हुआ था नम्स के अंदर। तो वो गलत था, हैड आ ही नहीं सकता यहाँ पे। जब भी सिंस के साथ आपकी पास्ट इंडेफिनिट आता है तो अगले हिस्से के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे। द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट हैड बीन बॉर्न इन 624 BCE। देखिए इसके अंदर मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि जब भी हम कोई एक टाइम मेंशन कर देते हैं पास्ट का, 624 इन 19th सेंचुरी, इन 1971, इन 2023, जो भी टाइम होगा, जब भी टाइम एक मेंशन कर दिया आपने, तो आप उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। आप उसके साथ हेड प्लस हेड फॉर्म या कोई और टेंस नहीं लगा सकते। तो द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट वाज बोर्न इन 624 BCE. Next one. The Muslim scientists had made a number of achievements in 8th and 9th century. Again, 8th और 9th century एक मेंशन टाइम है पास्ट इंडेफिनिट का, जहां हैड नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। द मुस्लिम साइंटिस्ट मेड अ नंबर ऑफ अचीवमेंट्स इन 8th एंड 9th सेंचुरी। परफेक्ट टेंस हम कहाँ लगाते हैं ये जरा देख लीजिए। आपको लग रहा होगा ये हैड मेड क्यों नहीं लगेगा। परफेक्ट टेंस लगाने के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये नाउ है। पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का पास्ट होता है। कभी भी यहां से आप जब पीछे जाना शुरू करते हैं, ये पास्ट है। आप अब के रेफरेंस से आप 10,000 साल पीछे भी चले जाए, जिधर मर्जी चले जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कैसे बन सकता है? पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पास्ट में किसी एक जगह के ऊपर, यहाँ पे किसी एक जगह आपको पास्ट का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। पास्ट का एक रेफरेंस लेंगे, इससे पहले कोई भी काम जब कंप्लीट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। यानी अब से पहले नहीं, पहले ही पास्ट में जाएंगे, फिर उसका पास्ट, इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट के अंदर पहले एक रेफरेंस ले। ये रेफरेंस क्या हो सकता है? ये रेफरेंस के अंदर दो चीजें हो सकती है। ये आपका कोई टाइम हो सकता है या आपका कोई एक्शन हो सकता है पास्ट। तो सिर्फ उस सूरत में पास्ट परफेक्ट लगता है जब पहले आपके पास रेफरेंस एक पास्ट का टाइम या पास्ट का एक्शन हो। लाइक आप कह सकते हैं एट 9 PM यस्टरडे, इससे पहले कुछ हो चुका था, माई फ्रेंड्स हैड लेफ्ट फॉर लाहौर, अब लगेगा। या आप कह सकते हैं, ये टाइम का रेफरेंस मैंने दे दिया। अब या मैं कह सकता हूं व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। अब ये पास्ट में आ गया, मैं यहां पे ये रेफरेंस आ गया, एक्शन हुआ, मैं जब उसके घर पहुंचा, ये एक एक्शन है लेकिन पास्ट का एक्शन है। अब इससे पहले अगर कुछ हो गया, ही हैड स्लेप्ट, ही हैड ऑलरेडी स्लेप्ट, तो ये उससे पहले हो चुका था। तो अब इसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट लगा सकता हूं। तो पास्ट परफेक्ट सिर्फ उस सूरत में लगता है जब आपके पास पास्ट का एक रेफरेंस हो, या टाइम या एक्शन, और उससे पहले की आप बात कर रहे हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा क्लास शुरू हो चुकी थी। अब एक रेफरेंस आ गया, मेरा स्कूल पहुंचना, ये एक रेफरेंस है पास्ट का, उससे पहले क्लास शुरू हुई थी, ठीक है। कल सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो चुकी थी, कल सुबह 8 बजे टाइम है पास्ट का एक रेफरेंस, उससे पहले क्लास शुरू। तो जब भी एक पास्ट का टाइम या पास्ट का एक एक्शन आपका रेफरेंस के तौर पर आप लेते हैं, उससे पहले की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। अदरवाइज पास्ट परफेक्ट हम एक सिंगल सेंटेंस के अंदर नॉर्मली नहीं लगाते, लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे हैड मेड नहीं होगा, यहाँ पे मेड होगा। ठीक हो गया जी। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं जो है ना, ये साथ साथ आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरह से तब समझ आएगी अगर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेंसेस के। तो अब एक चीज हो सकती है कि ये जितने सारे टेंसेस के यूजेस हैं, लाइक मैं कहता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम चेंजिंग सिचुएशंस के लिए लगाते हैं, हम उसके बाद हम न्यू ट्रेंड्स के लिए लगाते हैं, हम इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए लगाते हैं, या इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए,
तो हो सकता है मैं अगले वाली वीडियो जो है इस चीज के ऊपर बनाऊं, सिर्फ उसमें एमसीक्यूज हम कम डिस्कस करें। हम सिर्फ डिटेल से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा टेंस हमें किस किस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना होता है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, हम तो ट्रांसलेशन से करते हैं जो कि सरासर गलत है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के अंदर मैं इस सारे के सारे के टेंसेस के यूजेस को मैं सम अप कर सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊं। बट अगर आपको लगता है ये लेक्चर देखने के बाद, अगर आपको फील होता है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अगला जो पार्ट 2 है उसके एमसीक्यूज अपलोड करने से पहले मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं टेंसेस के, सारे टेंसेस के डिफरेंट टाइप के यूजेस के ऊपर, कि किन किन सिचुएशन में कौन सा टेंस लगता है। जब ये हमें समझ आ जाती है तो तभी हम चॉइस कर सकते हैं। आई नेवर एट चाइनीज फूड, आई हैव नेवर ईटन चाइनीज फूड। अब देखिए, कभी ऐसे होता है कि आपको दो ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। कोई टाइम नहीं दिया हो, कोई टाइम भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट के साथ लिंक हो जाता है। मैं कहता हूं मैंने कभी भी चाइनीज फूड नहीं खाया, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब से मैं पैदा हुआ उससे लेकर अब तक, ये नाउ। तो प्रेजेंट से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी कोई चीज प्रेजेंट से लिंक होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब जब भी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की चॉइस हो, कोई टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट चूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट कभी भी हम फिनिश टाइम के बगैर इस्तेमाल नहीं करते, ये बात याद रखिए। ही वेंट टू स्कूल गलत है, ही हैज गॉन टू स्कूल होता है। नेवर इन माई लाइफ डिड आई बिट्रे माई फ्रेंड्स और इवन माई एनिमीज। अगेन वही बात होगी, नेवर इन माई लाइफ, मेरी कभी भी अपनी जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी है, ये नाव तक चल रही है, अभी पास्ट में शुरू हुई जब मैं पैदा हुआ अब तक चल रही है। तो ये भी आपका लिंक कर रहा है प्रेजेंट के साथ। ये पास्ट का कोई टाइम मेंशन नहीं है, पूरी जिंदगी में, इसका मतलब है आज तक। दूसरे लफ्जों में से कह सकते हैं, आज तक मैंने अपने दोस्तों के दुश्मनों को भी धोखा नहीं दिया। तो ये आज तक की बात होगी, तो इसके साथ हम डिड नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे हैड आई बीट्रेड एनीवन। तो जब भी हम यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ या जब भी कोई चीज प्रेजेंट से लिंक कर रही हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नेवर सीन हिम बिहेविंग सो रूडली व्हेन ही वाज माय क्लास फेलो। अब ये गलत है। अब आप कुछ लोगों को ये लगता है या कहीं लिखा होता है, पढ़ा होता है आपने, कि नेवर और एवर के साथ हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ये बिल्कुल एक गलत बात है, मिसकॉन्सेप्शन है। और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस की तरह ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि नेवर और एवर के साथ आपने परफेक्ट टेंस लगाना है। अगर नेवर और एवर के साथ आपका कोई टाइम नहीं आ रहा तो फिर आप लगाएंगे। लेकिन अगर नेवर के साथ आपका फिनिश टाइम आ गया, जैसे ये वाला है, जब मैं, वो मेरा क्लास फेलो था, व्हेन ही वॉज, व्हेन आई वॉज, ये एक फिनिश टाइम होता है जो कि अभी खत्म हो चुका है। तो इसके साथ जब भी आप नेवर लगाएंगे तो आप ये नहीं लगा सकते। आप क्या लगाएंगे, आई ना नेवर सॉ हिम, फिनिश टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट। आई नेवर सॉ हिम बिहेविंग सो रूडली व्हेन ही वाज माय क्लास फेलो। अगर ये ना होता तो फिर आपका आई हैव नेवर सीन हिम होता। लेकिन क्योंकि फिनिश टाइम आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेवर सॉ लगाएंगे, फिनिश टाइम के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। नेक्स्ट वन, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट। कोई टाइम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ये प्रेजेंट तक आ रही है बात, इसलिए हम इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, डिस्कवर्ड नहीं होगा। क्या होगा, ये गलत है, ये आपका आएगा हैव डिस्कवर्ड। वैसे भी लाइफ एक्सपीरियंस, ये हैव डिस्कवर्ड आएगा। जब भी हम किसी लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करते हैं या हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, वैसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट, ही हैड गॉन टू चाइना 10 years ago। अगो इज अ की वर्ड फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगो के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, हैड गॉन नहीं लगेगा, हम यहाँ पे वेंट लगाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वीडियो कुछ लंबी हो गई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एज सुन एज द रिजल्ट्स डैश, द कमेटी विल कन्वीन टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। जी, as soon as the results were announced, have been announced, had announced, क्या होगा, as soon as the results have been announced। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका वर तो लगेगा ही नहीं, पास्ट की बात ही नहीं, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अनाउंस्ड भी नहीं लगेगा, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हैड अनाउंस्ड भी नहीं लगेगा, तो हैव बीन अनाउंस्ड लगेगा। आर अनाउंस्ड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
यानी अब ये टाइम क्लॉज वाला है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, दो टेंसेस लग सकते हैं यहाँ पे। जब हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट टाइम क्लॉज के अगले हिस्से में, तो फिर हम उसमें देख लेंगे इसको। एज सुन एज ही लेफ्ट द शॉप इट हैड स्टार्टेड रनिंग, नहीं, जैसे ही वो शॉप से निकला बारिश शुरू की। जब भी पास्ट के अंदर एक एक्शन के फौरन बाद दूसरा एक्शन होता है, या एक के नतीजे में दूसरा एक्शन होता है, इमिडिएटली एक के बाद दूसरा एक्शन होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं सब में। यानी एक के फौरन बाद दूसरा एक्शन हुआ, आप अगर ये सीक्वेंस पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। एज सुन एज ही लेफ्ट द शॉप इट स्टार्टेड रनिंग। When he woke up suddenly, he had seen a shadow. Again, यहाँ पे had नहीं आएगा, ये भी बेसिकली वही है, एक एक्शन के फौरन बाद दूसरा एक्शन। और यहाँ पे सीक्वेंस है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्शन, एक हुआ फिर दूसरा दूसरा हुआ। जैसे ही वो जागा उसने शैडो देखा, तो ही हैड सीन नहीं होगा, ही सॉ अ शैडो। ठीक है, जैसे ही टीचर क्लास में आया बच्चे खामोश हो गए। एज सुन एज अ टीचर एंटर्ड द क्लास बिकेम क्वाइट। व्हेन द टीचर, व्हेन के साथ भी हो सकता है, एज सुन एज के साथ भी हो सकता है। आफ्टर ही हैड अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ही हैड लेफ्ट फॉर होम। आफ्टर के साथ तो ये टाइम क्लॉज है, इसमें तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर हमें हैड नहीं लगाएंगे, क्या होगा, ही लेफ्ट फॉर होम। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद ही हैड लेफ्ट नहीं होगा, ही लेफ्ट। ठीक है, जब आप ये टाइम क्लॉज है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने इसमें बाद में बात करनी है कल अगले वाले लेक्चर में। टाइम क्लॉज में जब आप परफेक्ट या इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, अगले हिस्से में आप परफेक्ट नहीं लगा सकते। व्हेन द सीईओ फाइनली एड्रेस द शेयर होल्डर्स दे डैश फॉर नियरली 3 years। अब ये फॉर लगा हुआ है, फॉर 3 years, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर वेटिंग नहीं होगा, वेटेड भी नहीं होगा, हैव वेटेड या हैड वेटेड। देखो, सिंस फॉर के साथ आप दो तरह के टेंसेस लगा सकते हैं, बल्कि आप तीसरा भी लगा सकते हैं, इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। बहरहाल आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो लगाते हैं, आप सिर्फ परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बिल्कुल आ सकते हैं सिंस फॉर के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पास्ट की बात है। जब उसने एड्रेस किया द शेयर होल्डर्स को, जब एड्रेस किया, तो वो कई घंटे वेट कर चुके थे, तो हैव वेटेड नहीं होगा, हैड वेटेड होगा, क्योंकि पास्ट की बात है। यानी यहाँ पे सीईओ ने एड्रेस किया पास्ट में, ये वही आया आया पास्ट का एक रेफरेंस आ गया, इससे पहले वो इंतजार कर चुके थे। ठीक है, तो सीईओ ने पास्ट में एड्रेस किया, तो पास्ट के एक एक्शन से पहले जब भी कोई एक्शन होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो दे हैड वेटेड होगा यहाँ पे। ठीक है, और सिंस फॉर लगा हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। बिफोर द मर्जर द कंपनी डैश कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर ओवर अ डेकेड। अगेन ये फॉर वाला आ गया, सिंस फॉर वाला। ठीक है, मर्जर से पहले कंपनी एक डेकेड तक प्रॉफिट में रही थी, तो हैज बीन नहीं होगा, ये पास्ट की बात हो रही है, बिफोर द मर्जर। तो क्या लगेगा, वॉज भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर है, तो इसलिए सिंस फॉर के साथ हम हैड लगाएंगे, हैड बीन। ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, हैड प्लस बीन है थर्ड फॉर्म। द कंपनी वॉज गलत है, कंपनी हैड बीन इन प्रॉफिट फॉर प्रॉफिटेबल फॉर ओवर अ डेकेड। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। She dashed to Paris after she had completed her degree. सिंपली एक हिस्से में मैंने आपको बताया कि जब भी आप आफ्टर वाली क्लास के अंदर या बिफोर वाली क्लास के अंदर इधर आपने परफेक्ट लगा लिया, दूसरे हिस्से में इंडेफिनिट आएगा, तो शी मूव टू पेरिस होगा सिंपली। जब भी आफ्टर या बिफोर वाली क्लॉज के अंदर आपने या एज सुन एज के अंदर आपने परफेक्ट टेंस लगाया, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, मेन क्लॉज होगी, उसके अंदर आप इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। सिंस द पॉलिसी चेंजेस वर इम्प्लीमेंटेड प्रोडक्टिविटी डैश, ये फिर वही हो गया, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट, अगले हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट, ये वही है नम्स वाला। सिंस के साथ जब भी सिंस वाली क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, अगले हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। हाँ, एक और ऑप्शन हो सकता है, ये अगर इसके साथ सिंस द पॉलिसी चेंजेस हैड इम्प्लीमेंटेड होता, तो फिर हम आगे हैड भी लगा सकते थे। यानी सिंस वाली क्लॉज में अगर हम पास्ट परफेक्ट लगाएं, तो अगले हिस्से में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लग सकता है, लेकिन सिंस वाली क्लॉज में अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, तो अगले हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट नहीं लग सकता।
नेक्स्ट वन, एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट डैश द टीम बिगेन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। एज सुन एज, ये वही हुआ, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर। इस क्लॉज के अंदर आप परफेक्ट भी लगा सकते हैं या परफेक्ट कौन आप इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ये टाइम क्लॉज है, इसमें आपका इंडेफिनिट भी आ सकता है, इसका परफेक्ट, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है। सो एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं, वॉज साइंड होता तो फिर हो सकता था। यहाँ वॉज साइंड नहीं है, हैड बीन साइंड आएगा, यहाँ पे चार्ली ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस है ना। पैसिव वॉइस में कॉन्ट्रैक्ट, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये जब भी आपका वर्ब से पहले नॉन डूअर आए वो पैसिव वॉइस होता है। नॉन डूअर का मतलब है ये साइन करने वाला काम क्या कॉन्ट्रैक्ट ने करना था या किसी और ने साइन करना था, ऑब्वियसली किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। तो कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन डूअर हो गया इस सेक्शन का। तो नॉन डूअर पहले आया तो ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हैड बीन साइंड होगा या वॉज साइंड होगा, वॉज साइंड वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हैड बीन साइंड आएगा। यानी आपका एज सुन एज या बिफोर या आफ्टर वाले क्लॉज में या आप इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं या परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जहां इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ही नहीं है तो परफेक्ट टेंस लगेगा। While the workers dashed to clear the debris, the engineers were assessing the damage. अब ये देखिए, ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन से। साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए हमेशा हम एक जैसे टेंसेस लगाते हैं, एक टाइम के ऊपर जो हो रहे हों, अगर दो एक्शंस है, ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। जब भी आप दो एक्शंस एक टाइम के ऊपर हो रहे हो पास्ट में साइमल्टेनियस एक्शंस, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों में एक जैसा टेंस लगाते हैं। वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ सेकंड हिस्से में कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है तो इधर भी कॉन्टिन्यूस लगाइए, वर ट्राइंग। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, आफ्टर द मीटिंग डैश सेवरल पार्टिसिपेंट्स रिमेन टू डिस्कस द एजेंडा इनफॉर्मल। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूडेड या हैड कंक्लूडेड सेवरल पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें दोनों लगा सकते हैं। बल्कि ये ज्यादा बेहतर ये है, आफ्टर और बिफोर वाले में अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट की चॉइस करनी है तो आप इसमें ये वाला करिए। अगर दोनों आ गए हैं तो वैसे दोनों सही है। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूडेड सेवरल पार्टिसिपेंट्स रिमेन टू डिस्कस एजेंडा इनफॉर्मली, कंक्लूडेड बिल्कुल सही है। यानी ये टाइम क्लॉज है, इसके अंदर आप पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल दोनों सही होंगे। लेकिन अगर इन दोनों के अंदर कोई चॉइस करनी है तो आफ्टर और बिफोर वाले में आप ये वाला कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, हेड वाला। नॉर्मली इन दोनों की चॉइस आती नहीं है। ये आफ्टर बिफोर वाली क्लॉजेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे जब हम टाइम क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ओके, ही हैड ऑलरेडी सबमिटेड हिज एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, अराइव्ड, हैड अराइव्ड, वाज अराइविंग। अब देखिए, ये आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझिए। डेडलाइन आने से पहले और यहाँ पे आप अराइव्ड लगाएंगे, हैड अराइव्ड नहीं लगाएंगे। बिफोर द डेडलाइन हैड अराइव्ड गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर, इस जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर अराइव्ड ज्यादा बेहतर है हैड अराइव्ड की निस्बत। मैं इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए कि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर की हो चुकी है। मेरा ख्याल है हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।